और आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को केवल हम क्रांतिकारी या व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिंसा में विश्वास करने वाले उग्र वामपंथी के रूप में याद करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हसरत मोहानी के इनकलाब जिंदाबाद के नारे को साकार करने वाले भगत सिंह एक विचारक, कवि, लेखक और एक दूरदृष्टा भी थे। इस अमर शहीद के बारे में हमारी धारणा ब्रिटिश रिकॉर्ड के आधार पर बनी है, जिसे हमने अपने स्वतंत्र विचारों से परखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल 23 साल और कुछ महीने तक का जीवन जिया, मगर इतनी अल्प आयु में उन्होंने जितनी वैचारिक परिपक्वता और लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता हासिल की वह विलक्षण थी। इसलिए भारत माता का यह सपूत बहुत कम आयु में मरने के बाद भारतवासियों के दिलों में युगों युगों के लिए जिंदा रह गया। भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले के बंगा में हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। किशन सिंह और माता विद्यापति के घर जन्मे भगत सिंह को 19 वर्ष की उम्र में विवाह के बंधन में बांधने का प्रयास किया गया तो वह घर से भाग गए और अपने पीछे अपने माता पिता के लिए एक पत्र छोड़ गए, जिसमें लिखा था, मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह उद्देश्य देश की आजादी है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी सांसारिक सुख की इच्छा है जो मुझे ललचा सके। वह केवल 12वीं पास करके घर से भागकर चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हो गए थे। बहुत अधिक शिक्षित न होने पर भी उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ सहित जितना भी लिखा, उससे उनकी वैचारिक गहराइयों का स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। देश की आजादी के लिए भगत सिंह के त्याग और सर्वोच्च बलिदान से तो हर देशवासी वाकिफ है, लेकिन एक लेखक, विचारक, दार्शनिक और कवि के रूप में उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू से संभवतः बहुत कम लोग परिचित होंगे। जॉन सैंडर्स की हत्या और फिर सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम और पर्चे फेंकने के बाद वे फरार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जान बचाकर भागने से अधिक महत्वपूर्ण देश के लिए आजादी का संदेश दुनिया तक पहुंचाना महत्वपूर्ण जाना। उन्होंने 2 साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई जरूर लड़ी, मगर अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि अपने मकसद को प्रचारित करने के लिए। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी जो जेल से बाहर भेजने पर नष्ट करवा दी गई। उनके लेखन के सबूत के तौर पर केवल उनकी जेल डायरी मिली, जिसमें नोट्स, कविताएं एवं व्यंग्य मिले। यह सब सितंबर 1929 से लेकर मार्च 1931 के बीच लिखे गए थे। केवल यही डायरी थी जो कि बौद्धिक अमानत के तौर पर उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को मिली, जो कि बाद में राष्ट्रीय संग्रहालय में जमा की गई। भगत सिंह का मानना था कि अगर आप आस्तिक या नास्तिक होने के किसी भी मत को मानते हैं तो अपनी आलोचनाओं का मुकाबला करने के लिए आपके पास तर्क होने चाहिए, और वे तर्क अध्ययन तथा अनुभव से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने नास्तिक होने के बारे में जेल डायरी के उस विख्यात लेख में लिखा था कि मैं केवल रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था, यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। जेल डायरी में भगत सिंह ने लिखा है कि मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बुकानिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, त्रात्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्मल स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक परमात्मा की बात जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया है, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। भगत सिंह ने परंपरागत न्यायशास्त्र से असहमति जताते हुए लिखा है कि पूर्वजों ने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। न्यायशास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है। गरीबी एक अभिशाप है, यह एक दंड है। मैं पूछता हूं कि दंड प्रक्रिया की कहां तक प्रशंसा करे जो अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे।
उन्होंने लिखा है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की ओर अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है, किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा। वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी झुंझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं हुई, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। भगत सिंह का विश्वास न तो पुनर्जन्म में था और न ही सृष्टि की उत्पत्ति की पौराणिक मान्यता में था। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी और उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसे पढ़ो। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। भगत सिंह को भी जेल में आजाद किए जाने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उनका मन नहीं डोला। अपनी जेल डायरी में भगत सिंह ने स्वयं भी लिखा है कि मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा, यदि मैं वैसा वक्तव्य नहीं देता हूं तो मुझ पर काकोरी केस में संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे। उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है। भगत सिंह निश्चित रूप से साम्यवादी थे, जो कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन से प्रभावित थे, लेकिन उनका साम्यवाद पूर्णतः भारत के संदर्भ में था, जहां जाति और अमीर गरीब के नाम पर समाज में अन्याय और शोषण होता है। भगत सिंह का मानना था कि जिस धर्म में असमानता, भेदभाव और छुआछूत जैसी बुराइयां हो, वहां से दलित स्वाभाविक रूप से मानवीय गरिमा और समानता की खातिर ईसाईयत और इस्लाम जैसे दूसरे धर्म अपनाएंगे। उस स्थिति में अन्य धर्मों की आलोचना करना व्यर्थ होगा। वह गरीबी को दलितों का पर्याय मानते थे और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समाजवादी सोच के साथ सभी प्रकार की आस्थाओं और आर्थिक वर्गों को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। यह लेखक के निजी विचार हैं। धन्यवाद।